हेलो टू ऑल। क्लास 11th हमारा चल रहा था यूनिट 7th पार्ट बी। आज अब इसको कंप्लीट करेंगे। अब है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो नंबर 1 टेम्परेचर, surface tension decrease with increase in temperature. Decrease with increase in temperature. ठीक है। The surface tension of liquid is 0. Of liquid is 0 at boiling point. बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन लिक्विड की क्या होती है? 0 होती है। सरफेस टेंशन change with temperature as surface tension T at T degree will be equal to surface tension T at 0 degree 1 minus alpha delta T। ठीक है। As with rise in temperature surface tension decrease, that's why hot meal is more tasty than cold meal। ठीक है। because due to decrease in surface tension the cohesive force of meal decrease and it spread all over the tongue, that's why we get more taste। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है? ज्यादा टेस्ट मिलता है। ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। सेकंड हो गया इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। The impurity of the liquid, impurity दो टाइप की होती है, एक तो सोल्यूबल वाटर में, एक इनसोल्यूबल। ए हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो बिल्कुल सोल्यूबल हो जाती है, लाइक NaCl, इंक्रीज द surface tension while a unsoluble or non-soluble impurity will decrease the surface tension of the liquid, डिक्रीज कर देगी वाटर की। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हाउ सोप सॉल्यूशन क्लीन्स द क्लॉथ। देखिए क्या है, व्हेन डिटर्जेंट और सोप is applied on cloths with H2O, पानी के साथ, पानी में तो डालते हैं हम जब कपड़े धोते हैं तो, this will decrease the surface tension of water सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एंड इंक्रीज अडहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो तो अडहेसिव फोर्स तो वैसे भी डिक्रीज हो जाता है, तो अडहेसिव फोर्स इंक्रीज हो गया बिटवीन सोप सॉल्यूशन एंड ऑयल, ग्रीस, dirt particle on clothes। जो भी ऑयल, ग्रीस, डर्ट पार्टिकल लगे हुए ना क्लॉथ पे, उनकी क्या डिक्रीज कर देता है, उनका वाटर के साथ अडहेसिव फोर्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो डर्ट पार्टिकल, अडहेसिव बढ़ गया तो डर्ट पार्टिकल क्या हो गए, सोप सॉल्यूशन के साथ मिल गए, will mix with soap solution and wash away with flow of water। फ्लो ऑफ वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द, कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशन है किसकी, सरफेस टेंशन की चल रही है हमारी। अब है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ ए बिग ड्रॉप इन DROP, droplets। स्प्लिटिंग ऑफ ए बिग ड्रॉप इन ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट मतलब छोटी बूंदों। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ी बूंद है, ठीक है, उसकी हमने छोटी छोटी बूंदें बना दी। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बार ले ली 8 बूंद बना दी। ठीक है, बड़ी बूंद की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और छोटी बूंद की रेडियस सभी की कितनी है, स्मॉल r। क्लियर? When a big drop is splitted in n small drops, n का हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसको कितनी भी ड्रॉप की उसमें हम अप्लाई कर देंगे, n small drop, then we have to work against सरफेस टेंशन। मतलब क्या है, देखिए सरफेस टेंशन की वजह से ये छोटे से छोटा एरिया रखना चाहती है, लेकिन हम इसको तोड़ के फैला दिया हमने इसको, यानी सरफेस टेंशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, हमने इस फोर्स के अगेंस्ट इसको तोड़ दिया, तो हमने वर्क किया अगेंस्ट सरफेस टेंशन। क्लियर है? एज वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम तो क्या रहा, वॉल्यूम रिमेन सेम, तो वॉल्यूम सेम रहा तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम तो हो गया 4/3 पाई r क्यूब इसका, इसकी एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 4/3 स्मॉल पाई r क्यूब, और ऐसी ऐसी कितनी ड्रॉप बनाई हमने, n दे दिया। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया r क्यूब इज इक्वल टू n
आर क्यूब, एक फॉर्मूला समझिए। अब हमने इसको तोड़ा है, तोड़ने के लिए जो वर्क डन किया, वर्क डन इन स्प्लिटिंग द ड्रॉप। अब आपको पता है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क अपॉन चेंज इन एरिया, ये तो हमने पढ़ा था। तो यहां से वर्क क्या आ गया, टी डेल्टा ए। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया क्या लिखेंगे, फाइनल एरिया इन सभी ड्रॉप का, स्फेरिकल सरफेस है तो n इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया इस ड्रॉप का क्या आ गया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया आ गया, वर्क इज इक्वल टू टी डेल्टा है, चेंज इन एरिया। हमारे पास क्या हुआ है, स्प्लिटिंग एंड स्मॉल वर्क इज डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क किया है और वर्क की वैल्यू ये आई हमारे पास, एज क्या किया हमारे पास, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इन दिस प्रोसेस। बिकॉज क्यों, फाइनल सरफेस एरिया is more than initial surface area, फाइनल सरफेस एरिया मोर हो गया, इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो गया, लेस रह गया। दैट्स वाई वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव इज इक्वल टू नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी। देखिए अब क्या हुआ है समझाते हैं। यहां से इसको हमने ये चेंज किया, वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन किया हमने, इसको यहां चेंज किया, ठीक है। वर्क हो गया नेगेटिव, वर्क नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का, सो टेम्परेचर भी क्या हो गया, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज यानी जब एक बड़ी ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट में बटी तो टेम्परेचर हो गया डिक्रीज, सो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज। That's why we feel cooling on spraying of water. वाटर को हम स्प्रे करते हैं तो हमें क्या फील होता है, कूल फील होता है। ठीक है, बोलिए, चले आगे। अब है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप। जब बिग ड्रॉप करेंगे तो उल्टा हो जाएगा हमारे पास इसका, बस यही केस है हमारे पास। जब बिग ड्रॉप बनाएंगे तो इन सब का एरिया जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मान लीजिए लेट वी हैव ए क्वेश्चन, इफ ए लार्ज ड्रॉप R is splitted in 8 small drops, then find work done in it. एक लार्ज ड्रॉप, रेडियस कैपिटल R, स्मॉल ड्रॉप कितनी 8, रेडियस स्मॉल r। तो इसमें वर्क डन निकालिए भाई, हमारा क्वेश्चन ये है। एस
सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क अपॉन डेल्टा ए। यहां से वर्क आ गया टी डेल्टा ए। डेल्टा ए चेंज इन एरिया आ गया एन इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास। अब एन की बजाय कितनी ड्रॉप है? 8। तो वर्क आ गया टी इंटू में 8 इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कॉमन ले लिया मैंने 4 पाई दोनों में से, 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 वर्क आ गया। अब वॉल्यूम तो सेम, जितना पानी इसमें है उतना पानी नेट ड्रॉप्स में है। एज वॉल्यूम सेम, तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू एन इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। एन की बजाय क्या आ जाएगा? 8 ड्रॉप में कर 8 पाई से 4 पाई कट गया। आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। आर इज इक्वल टू 8 आर क्यूब की पावर 1/3। इसको लिख दिया मैंने 2r का क्यूब और इसकी पावर 1/3। और ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, 2r। अब ये वैल्यू कहां रख दें? यहां रख दो। ठीक है। देन वर्क विल बी इक्वल टू 4 पाई टी इंटू में 8r स्क्वायर माइनस r की जगह रख दिया मैंने 2r का स्क्वायर। 4 पाई टी इंटू में 8r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कितना हो गया? 4r स्क्वायर। ये हो गया 4r स्क्वायर, 4 चाके 16 पाई आर स्क्वायर टी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका? वर्क डन इन स्प्लिटिंग ए बिगर ड्रॉप इन 8 स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, क्लियर? एन की जगह 8 आ गया, 4 पाई कॉमन ले लिया हमने, यहां बच गया 8r स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर आ गया हमारे पास 2r की वैल्यू यहां रख दी, और 2r का 4r स्क्वायर हो गया 16 पाई आर स्क्वायर टी। दिस विल बी द वर्क। ऐसे ही हम उल्टा कर देंगे, अगर हमारे पास उल्टा केस आता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक बनता है हमारा इस चैप्टर का, लगभग लास्ट टॉपिक बन गया, अगर बीच में मेरे ख्याल से तो कोई रहा नहीं है, कोई रहा हो तो हम चेक करेंगे। रेडियस ऑफ न्यू बबल। व्हेन two bubble coalesces, COALESCE। जब दो बबल मिलकर एक नई बबल बनाती हैं तो उसकी रेडियस क्या होगी? लेट R1 एंड R2 रेडियस ऑफ two bubbles and V1 and V2 volume of two bubbles। ठीक है। Let S is surface tension of bubbles। हमने किया है P1, पहले का प्रेशर आ जाएगा 4S/R1 और दूसरे का प्रेशर आ जाएगा 4S/R2। हमने किया है ना एक्सेस प्रेशर PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R। S लिख दिया, सरफेस टेंशन यहाँ T लिख दिया, नहीं मैंने S लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है। अब दोनों क्या करके मिल गए? When two coalesces, then let R is new radius। नई रेडियस कितनी है? R। एंड P and V is pressure and volume of new bubble। तो ये आ गया आपके पास क्या?
P इज इक्वल टू 4s/r और वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई r क्यूब बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर है। बॉयल्स लॉ कहता है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो P1V1 में दो है हमारे पास, ये रहा 4s/r1 इंटू में पहले का वॉल्यूम पाई r1 क्यूब, दूसरा है 4s/r2 इज इक्वल टू P2V2 के है, ये बच गया अपना तो दूसरे वाला है, मिलके बना जो नया, ये जो पहला ये दूसरा मिलके नया बन गया, वही है हमारे पास। सब कुछ कैंसिल कर दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए। 4s से 4s गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, r1 से एक r गया, r2 से एक r गया, r से एक r गया, यहाँ बन गया r1² प्लस r2² इज इक्वल टू r²। नई रेडियस आ गई। When two bubble collapses, the new radius formed is r is equal to r1 plus r2। क्लियर है? तो इतना कीजिए, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है बी पार्ट। अब हम सी पार्ट शुरू करेंगे, और अगर कोई टॉपिक इसमें से बाई चांस रह गया हो तो हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। तब तक इतना कीजिए।